ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कोई वैक्सीन बनती है, उसको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, 3 या 4 साल लग जाते हैं, कई बार 5-6 साल लग जाते हैं, क्योंकि ट्रायल हर स्टेज पे होता है। पहले एनिमल्स पे ट्रायल होता है, फिर सेकंड स्टेज पे फिर एनिमल्स पे ट्रायल होता है, फिर ह्यूमन पर होता है, फिर दोबारा उसको ट्राई किया जाता है, फिर उसको एफडीए से परमिशन मिलती है, जो कंट्री का एफडीए है, उसके बाद जो है वो मार्केटिंग उसकी शुरू होती है। तो इतनी जल्दी यहाँ पे ब्रिटेन ने काम किया है ये, और वहां के जो डॉक्टर्स हैं और वो जो साइंटिस्ट हैं और जो वहां की सरकार है, उसका यही कहना है कि और देश जो हैं वो तमाम तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हमने अपना सारी एनर्जी, सारा पैसा वैक्सीन की तरफ लगा दिया है। तो यही कारण है कि जो इसके रिजल्ट्स हैं बहुत जल्दी हमको सामने आए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि 500 लोगों का सिलेक्शन कर लिया गया है और उन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया, उनको वैक्सीनेशन देनी शुरू हो गई है और 3-4 दिन में जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है हम लोगों के लिए कि जो वैक्सीन है वो ब्रिटेन ने बनानी शुरू कर दी। उसने बनानी पहले से ही शुरू कर दी, ट्रायल हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो इतना पॉजिटिव है इसको लेकर, इसकी सक्सेस को लेकर, कि प्रोडक्शन पहले से ही चालू हो चुका है। तो जैसे ये ह्यूमन ट्रायल खत्म होगा और एक रिजल्ट्स आ जाएंगे, उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्शन किया हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक देश से दूसरे देश में कोई देश इजाद करता है, पहले अपने कंट्री में करेगा, लेकिन बाद में दूसरों को भी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी हम लोगों के लिए खबर है। अच्छी खबर दिल्ली से आ रही है हमारे पास। दिल्ली में जो प्लाज्मा थेरेपी है, जो सीएम है केजरीवाल है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इस बात की जानकारी दी है कि एलएनजेपी में 4 पेशेंट हैं वो प्लाज्मा थेरेपी से ऑलमोस्ट ठीक हो गए हैं। बहुत अच्छे उनमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, और साथ में उन्होंने डिटेल में इसके बारे में बताया कि किन लोगों पर उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी अपनाई थी। आपको बता दें कि जो कोरोना के मरीज हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया ज्यादा है इस समय। एक तो सस्पेक्टेड जो मरीज है, जिनको माइल्ड सिम्टम है और जिनको अभी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। दूसरे वो मरीज है जिनको कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, थोड़े बहुत सिम्टम्स है और कभी कभार उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, तो उनको उन हॉस्पिटल्स में रखा गया। तीसरे वो मरीज हैं जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और जो वेंटिलेटर पर है। तो प्लाज्मा थेरेपी वेंटिलेटर पे जो मरीज हैं उन पर आजमाई गई है, और 4 मरीज जो हैं, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये प्लाज्मा थेरेपी से रिकवर हो रहे हैं। तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल ने जानकारी दी, और एक रामबाण आप समझ लीजिए कि जिस तरह की अफरा तफरी और मौतें हो रही हैं, उसके बीच में जो प्लाज्मा थेरेपी का सक्सेस रेट सामने आया है बहुत ही ज्यादा अच्छा। इससे पहले केरल में शुरू हो चुका है, पंजाब में शुरू हो चुका है, दिल्ली के ही मैक्स हॉस्पिटल में एक पेशेंट पे ये करा था प्लाज्मा थेरेपी, और उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। तो ये तमाम जो है अच्छी न्यूज आ रही है, क्योंकि हम ऐसे समय में बैठे हैं, हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं, दिल हमारा उदास हो जाता है, हमको लगता है क्या होगा। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी जो कह रहे हैं बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। और दोस्तों यहां पर यह बात आपको बतानी बहुत जरूरी है कि जो आपको क्वारंटाइन करने को कहा जा रहा है, आपको सस्पेक्टेड होने पर क्वारंटाइन करने को कहा जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ एक है कि यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हुए। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि अगर आप में कोरोना है और आपको कोई लक्षण नहीं है, इसलिए आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है कि आप उस आदमी के संपर्क में आए हो जिसको कोरोना है, और आप उसके संपर्क में आ गए, आपको कोरोना हो गया लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है, यानी आप में वो लक्षण नहीं आए हैं, इसलिए आपको क्वारंटाइन किया जाता है। तो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, हेल्थ वर्कर्स का विरोध बिल्कुल मत कीजिए यदि आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और आपने नागपुर का एग्जाम्पल बिल्कुल सामने अपने देख लिया होगा, एक आदमी ने कोरोना अपने पूरे खानदान में फैला दिया। आपको सबको पता होगा, एक बुजुर्ग आदमी को कोरोना हुआ, उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन जाते जाते वो कोरोना अपने 3 बेटों, बहुओं, नाती पोती, रिश्तेदार, दोस्तों, बाजार, मोहल्ला, जहां जा गया वहां फैला गया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, देखते रहिए हमारा न्यूज नशा चैनल, जिसका मकसद है आप तक ज्यादा से ज्यादा अपडेट न्यूज पहुंचाना। और हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर एक बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और आपको अपडेट करेंगे। और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।